रुचिका राठौड़ AKA ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ। IIT, MBBS, interviewed विशाल मेगामार्ट as their next security guard. आई नो तुम्हें इनके बारे में ट्रिगर्ड इंसान की वजह से पता चला होगा, AKA निश्चय मालान। तो अभी रिसेंटली LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने इन मैडम को बुलाया था अपने कॉलेज में एज अ गेस्ट, और ये रिप्रेजेंट कर रही थी फैशन को। कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब जिस लड़की को फैशन का F भी नहीं आता वो वहां पे गई थी फैशन को रिप्रेजेंट करने। तुम सोच सकते हो। और यहाँ तक कि तुम लोगों के कमेंट्स भी देख सकते हो इस पे, जो इन मैडम ने रील डाली थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। जैसा कि तुम्हें पता है कि जो रुचिका राठौड़ है वो निश्चय मालान की वजह से फेमस हुई है, AKA ट्रिगर्ड इंसान। वो भी ओवरनाइट एक हिसाब से, जब ट्रिगर्ड इंसान ने इनके साथ फोटो डाली थी और अपना जो रिलेशनशिप था वो डिस्क्लोज करा था, तब एकदम से ये मैडम फेमस हो गई थी। और इंस्टेड ऑफ रियल फैशन इन्फ्लुएंसर, इन मैडम को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है फैशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब आखिर चल क्या रहा है। और लोगों ने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा, ये तक बोला कि इन मैडम को फैशन का F भी नहीं आता, फिर भी ये वहां पे जाके फैशन स्टूडेंट्स को ज्ञान बांट रही हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है। और तुम्हें मैं ये बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटीज होती है इनको ये मतलब नहीं होता कि वो फैशन के बारे में ज्ञान दे सकती हैं या नहीं। वो बस एक इन्फ्लुएंसर को इसलिए बुलाती हैं क्योंकि वो फेमस होती हैं, बस। भले ही उनको फैशन का F आए या ना आए, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनकी जो ऑडियंस है उस इन्फ्लुएंसर की, वो हमारी इस यूनिवर्सिटी को देखे, जाने हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रही है क्या नहीं। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। चलो अब बात करते हैं रुचिका के फैशन सेंस के बारे में। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये वाली साड़ी पहनी थी, और अभी मैं तुम्हें इसके कुछ कमेंट्स पढ़ाने वाला हूँ। Who pinned the blouse like that? मम्मी का ब्लाउज पहना है तो फिटिंग्स भी तो कर सकती थी। There are better way to pin this साड़ी. It's look very messy, जैसे उसने किया है। A black color बिंदी would have been looked good. ये काफी हाईलाइट हो रहा है। एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर शी शुड हैव नोन दीज। मतलब तुम देख सकते हो लोगों को भी इनकी फैशन सेंस सो कॉल्ड कुछ समझ नहीं आ रही। उसके बाद इन्होंने ये वाली ड्रेस भी पहनी थी, और उसके ऊपर भी तुम्हें मैं कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ। कितना मेसी लगता है इसका हर लुक। आई नो वी कैन वियर साड़ी इन मेनी डिफरेंट वेज, बट आप जैसी भी पहनती हो तो अजीब लगता है। आई डोंट नो व्हाई। I don't know anything about fashion, but I can still rate a look by how it's looking at someone, and I will give you 1 on 10। मतलब भाई साहब लोग भी ऑफेंड हो रहे हैं मैडम का फैशन सेंस देख के। मतलब जब नहीं आता तो ट्राई भी क्यों करते हो, और अपने आप को ऐसा सो कॉल्ड फैशन इन्फ्लुएंसर क्यों बोलते हो तुम। चलो ठीक है, एक और चीज क्लियर कर देते हैं। मैं मानता हूँ फैशन जो है वो हर एक की पर्सनल चॉइस हो सकती है, जो उसका मन करता है वो पहन सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो रुचिका राठौड़ का केस है ना, और इनको LPU में एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाया, तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। तो अगर तुम एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो ये तो तुम मानते हो कि तुम फैशन इन्फ्लुएंसर हो, तो जाके सीखो तो सही फैशन पहले, फिर जाके ज्ञान भी बांट लेना। तो ये प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक ये अपने आप को एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं बोलती। तो अब ये अपने आप को जब फैशन इन्फ्लुएंसर बोल रही हैं, तो इनको ढंग से पहनना आना चाहिए कपड़ों को। जब तुम खुद ही ढंग से कपड़े पहनना नहीं जानते तो तुम लोगों को क्या ज्ञान बांटोगे LPU में। तो जैसा कि तुम्हें पता है, जब ये LPU गई थी ना, तो वहाँ पे एक और इन्फ्लुएंसर थी जो थी डॉक्टर रक्षिता, जो कि आई थिंक एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो चलो उनका तो समझ आता है, उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है, वो डॉक्टर हैं, वो तो ज्ञान बांट भी सकती हैं। लेकिन आपकी जो स्किल है फैशन, उसके बारे में तो आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपने क्या ज्ञान बांटा वहाँ पे। मेरा ये एक आपसे सवाल रहेगा। एनीवेज, अब बात करते हैं इन मैडम की प्रमोशनल वीडियोस के बारे में। तुम्हें पता है जो इंस्टा पे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, किसी के थ्रू बन जाते हैं, समझ जाओ, तो उनको काफ़ी ज़्यादा भर भर के ना प्रमोशनल वीडियोस मिलती हैं, ठीक है, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन मिलती है, और वो करते भी हैं भर भर के, क्योंकि आखिर पैसे का सवाल है, जो कि सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर डिपेंड करता है तुम पे कि तुम क्या क्या प्रमोट कर रहे हो और क्या क्या नहीं। तो ये जो मैडम है ये लिटरली हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। मतलब हर एक दूसरी वीडियो में ये मैडम कोई ना कोई प्रमोशन वीडियो कर रही होती हैं। और इन्होंने मतलब जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना, जो खाते हो लिटरली तुम, इन्होंने ऐसे ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करे जिसमें किसी चीज़ को खाना होता है और उसके थ्रू तुम्हारी स्किन पे ग्लो आएगा। अब पता नहीं वो सर्टिफाइड है या नहीं, लेकिन ये मैडम प्रमोट करती हैं। और उसके बाद सेम जो तुम्हारी स्किन पे दिक्कत आ रही है ना, उससे रिलेटेड ही 3-4 प्रोडक्ट्स और भी प्रमोट कर देंगे अगले आने वाले दिनों में, ठीक है।
मतलब जिस ब्रांड की तुमने पहले करी उसके साथ तो धोखा हो ही गया, अब जो आगे आ रहे हैं उनके साथ भी धोखा हो रहा है। मतलब पैसे के पीछे तुम कर ही जा रहे हो बार बार प्रमोट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें ये तो पता होगा कि जो रुचिका राठौड़ की फ़ैन फॉलोइंग है वो निश्चय मलान की फ़ैन फॉलोइंग में से है आधे से ज़्यादा, और जो निश्चय महलान की फ़ैन फॉलोइंग है वो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। तो वही बच्चे इन मैडम को भी फॉलो करते हैं, तो इन पे क्या असर पड़ेगा वो तुम सोच सकते हो। मतलब वो भी सोचते होंगे कि ओ नो, हमारे में तो इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, मतलब क्या क्या है, पिगमेंटेशन, और अगर हमने ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं लिए जो रुचिका मैडम हमें सजेस्ट कर रही हैं तो हमारी स्किन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तो हमें तो लेने पड़ेंगे। मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस भी पड़ सकता है उन बच्चों पे, क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं। उनको ये भी नहीं पता होगा कि रुचिका मैडम को इन सब की प्रमोशन करने से पैसे मिल रहे हैं। उनको लेजिट ये लगेगा 9-10 साल के बच्चों को कि ये जो रुचिका मैडम है ये हमारे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर रही हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना किस हिसाब का इम्पैक्ट पड़ रहा है उन बेचारे बच्चों पे। उसके बाद ये मैडम अपना नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन भी शेयर करती हैं, उसके बाद मॉर्निंग का भी शेयर करती है, और उसमें कम से कम 6 से 7 प्रोडक्ट्स ये यूज़ करती हैं अपनी स्किन पे। मतलब इतना ज़्यादा इन प्रोडक्ट से कौन एक्सपोज करता है अपनी स्किन को, मतलब इतने सारे केमिकल्स वगैरह। और जो वो बच्चे हैं, वो जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां, वो भी देखेंगी, वो भी खरीदेंगी, फिर वो भी अपनी, मतलब अभी जिनको ज़रूरत ही नहीं है वो भी फिर यूज़ करेंगी इनको देख के। मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है, तुम समझ रहे हो। और अभी हाल ही में इन्होंने एक विशाल मेगा मार्ट पे ना एक रील डाली थी, ठीक है, और अभी मैं वो रील तुम्हें प्ले करके दिखाने वाला हूँ, ये देखो। IIT, MBBS, interview at Vishal Mega Mart as their next security guard. I am in. Pressure बहुत high है, but I don't need to worry because I carry my confidence weapon, Nivea Deo Roll-On. अब मैं तुम्हें इसके ना कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ। आई कांट डिफेंडर एनी मोर। इस एड का मतलब क्या है? डोंट कंपेयर IIT एम्स टू सिक्योरिटी गार्ड बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस ड्रीम कॉलेज। ओके, तुम लोग कर लो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब। एम्स का स्पेलिंग तो सही लिखती क्या है यार। एक डियो रोल ऑन के एड के लिए शी टुक टिल मनीष मल्होत्रा एंड IIT। एनीवेज इंग्लिश तो इस बंदे की भी अच्छी नहीं है। हाँ, तो बेसिकली द पॉइंट इज, मतलब तुम एक विशाल मेगा मार्ट, मतलब एक रोल ऑन के लिए तुमने एम्स, IIT, इतने टॉप के कॉलेजेस में घुसना भी ना के बराबर है, मतलब इम्पॉसिबल। मतलब तुम घुस ही नहीं सकते। उनको तुमने अपनी एक छोटी सी रील के लिए बदनाम भी कर दिया। मैं वही इन्फ्लुएंस वाली भी बात सही है इस चीज़ में, ये भी इन्फ्लुएंस पड़ता है उन बच्चों में। मतलब तुम भाई साहब, वो बच्चे जो तुम्हें देख रहे हैं वो विशाल मेगा मार्ट में जॉब करेंगे हैं? IIT एम्स छोड़ के, पढ़ाई करना छोड़ के, मेहनत करना छोड़ के विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे क्योंकि उन्होंने एक बस एग्जाम, एक पेपर निकाल दिया। अब देखो जो दिक्कत पता है क्या आ रही है यहाँ पे, इन्होंने खुद मेहनत नहीं करी, ठीक है, हार्डवर्क भी नहीं करा इन मैडम ने। इनको जो फेम मिली, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, टैलेंट तो घंटा नहीं है, ठीक है। अब ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ जब से बनी है, इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिल गई, ठीक है, लोगों ने इन पे वीडियोस भी बनाई, अब मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी फेम चाहिए, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो इन मैडम की जो वो है ना सक्सेस स्टोरी, वो ट्रिगर्ड इंसान नहीं लिखी है एक हिसाब से। इन्होंने खुद कोई हार्डवर्क नहीं करा, खुद कुछ अचीव नहीं करा, और अब LPU में इनको बुलाया गया एज अ गेस्ट। वो भी जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है ना, उनके स्टूडेंट्स को फैशन के ऊपर ज्ञान बांटने के लिए बुलाया बेसिकली, इंस्टेड ऑफ जो रियल फैशन इन्फ्लुएंसर्स है उनकी जगह इन मैडम को बुलाया है। मतलब इंडस्ट्री में इतने सारे अच्छे डिजर्विंग फैशन इन्फ्लुएंसर्स पढ़े हैं और उन सबको छोड़ के इन मैडम को बुलाया। पता है क्यों? और ये एक यूनिवर्सिटी का सीन नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसी बुलाती है। फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे, उन्होंने भी अनुष्का सेन को बुलाया था, ठीक है। पता है वो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनकी फॉलोइंग होती है, इनकी ऑडियंस काफ़ी होती है। तो रियल जो फैशन इन्फ्लुएंसर है वो उनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं होती, इनकी होती है तो ये इनको बुला लेते हैं, ठीक है, भले इनको फैशन का FB ना आता हो। तुम कमेंट्स पढ़ के भी बता सकते हो कि जो इनकी फैशन सेंस है उनके बारे में लोग भी क्या बोल रहे हैं। जब नहीं अच्छी तो कर क्यों रहे हो? अपने आप को फैशन इन्फ्लुएंसर मत बुलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी पहनो, अगर तुम्हें लगता है तुम कैरी कर सकते हो करो, लेकिन बस अपने आप को फैशन इन्फ्लुएंसर मत बनाओ। क्योंकि जब तुम इतना बड़ा टैग देते हो ना अपने आप को, तो तुम्हें लिटरली मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, ठीक है।
मतलब इतने सारे बंदे जो डिजर्विंग है वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायल एरर कर रहे हैं, बार बार मेहनत करते हैं। अगर जो चीज़ उन पे अच्छी नहीं लग रही तो उसके ऊपर फिर से मेहनत करते हैं, ठीक है, उसके अंदर डीप जाते हैं, सीखते हैं उस चीज़ को अच्छे से। देखो इसमें कोई हेट वाली बात नहीं है। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर जो रुचिका और ट्रिगर्ड इंसान का रिलेशनशिप है उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आज भी आते हैं कि क्या चॉइस है ट्रिगर्ड इंसान की, क्यों करी शादी, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। इसमें तुम कोई नहीं हो भाई कि क्या चॉइस है ये वो प्यार की चीज़ है। वो बंदे ने अगर शादी करी है तो कुछ सोच के ही करी होगी, तुम कौन हो भाई, इसमें तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है। हाँ, जिस चीज़ में नहीं बोलना उसमें नहीं बोलना, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनका रिलेशनशिप है, वो जानते हैं, वो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, तुम नहीं रह रहे, ठीक है। तो किसी रिलेशनशिप पे कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, इतना तुम जान लो। बाकी अब ये जो फैशन इन्फ्लुएंसर वाली बात है ना, इस पे तुम बोल सकते हो क्योंकि ऑफिशियली वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है। ये चीज जायज है, उस पर तुम कमेंट्स कर सकते हो जितना मर्जी चाहो, तो चीजें देख के भी करा करो थोड़ी है। बाकी लॉन्डो, इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी ना, जेन्युइन अच्छी लगी ना, तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मिलते तो हैं ही हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और अपना ध्यान रखना।